Good morning, all dear students. Today I am going to start the new series Ratna. Points to be discussed in this introductory lecture about Ratna are definition and synonyms of Ratna, types of Ratna, qualities and defects of Ratna, Navratna and their planet relationship, use and origin of Ratnas, Shodhan and Maran of Ratnas. So let's discuss each point one by one. Definition. रमणीय तरम यस्माद् रमन्ते अस्मिन् अतीव वा तस्माद् रत्नम इति ख्यातम शब्द शास्त्र विशारदः रसतरंगिणी। अर्थात जो द्रव्य अपने वर्ग के अन्य खनिजादि द्रव्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुंदर और उत्तम गुणयुक्त होते हैं और इसी कारण मनुष्य को अति प्रिय होते हैं, उन्हें रत्न कहते हैं। धनार्थिनो जनः सर्वे रमन्ते अस्मिन् अतीव यत् अतो रत्नम इति प्रोक्तम शब्द शास्त्र विशारदः। आयुर्वेद प्रकाश। धनार्थिनो जनः अर्थात धन को चाहने वाले, धन के प्रति आसक्ति रखने वाले लोग। सर्वे रमन्ति अस्मिन् अतीव यत् अर्थात धन के प्रति आसक्ति रखने वाले सभी लोग जिन पाषाण आदि आकर्षक द्रव्यों के प्रति आसक्त रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, उनको रत्न कहते हैं। जातौ जातौ यद उत्कृष्टम तद्वि रत्नम प्रचक्षते रत्नम च वर पाषाणम रमन्ते यत्र मानवः। रघुवंश। अपने अपने वर्ग में जो उत्तम गुणों से युक्त होता है उसे रत्न कहते हैं। जैसे आपने अकबर के नवरत्न सुने होंगे, और यहां हम जिन रत्नों की बात कर रहे हैं उनका वर्ग क्या है? पाषाण। और उस पाषाण वर्ग में वो है वर पाषाण। वर माने श्रेष्ठ, अर्थात पाषाण जाति में श्रेष्ठ उत्तम गुणों से युक्त जो है उसे रत्न कहते हैं। सिनोनिम्स। रत्न, मणि, वर पाषाण। रत्न शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, मणि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में, और वर माने श्रेष्ठ अर्थात जो पाषाण जाति में जो श्रेष्ठ है। टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। अर्थात जिन उत्तम और श्रेष्ठ गुणों की हम बात कर रहे हैं उनकी अधिकता कि वो किस अमाउंट में या उनका जो तारतम्य है उसके आधार पर हमने इन उत्तम गुणों से युक्त जो पाषाण खंड है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज रत्ना प्रीशियस स्टोन्स अर्थात जिनमें उत्तम गुण अधिकता में है। सेकंड वन इज उपरत्नास सेमी प्रीशियस स्टोन्स जिनमें उत्तम गुण रत्नों की तुलना में कम है लेकिन इस मात्रा में है जो उन्हें सामान्य पाषाण खंडों से अलग करते हैं। क्वालिटीज ऑफ बेस्ट रत्न। ब्यूटीफुल। Beautiful character depends upon transparency of Ratna, clarity, brilliancy, its color, luster and shining appearance. Ratna should be durable, rare, durlabh, costly and portable. Transparency, clarity, brilliancy, color, luster, shining, all these qualities could best be seen when the gems are cut and polished. So cutting and polishing plays a great role in determining value of any gemstone. Defects of Ratnas. ग्रासस्त्रासश्च बिंदुश्च रेखा च जलगर्भता
सर्वरत्नेष्वमी पंचदोषा साधारणा मतः क्षेत्रतोय बभा दोषा रत्नेषु न लगन्ति ते। रस रत्न समुच्चय। रत्न में 5 तरह के दोष हैं। फर्स्ट, ग्रास, ब्लैक स्पॉट्स। ग्रास को यहाँ ग्रहण से अर्थ ग्रहण किया गया है। जब रत्न का कुछ हिस्सा काला या अपारदर्शक दिखाई दे तो उस रत्न को ग्रास दोष युक्त माना जाता है। त्रास, डिसकलरेशन और प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्स। हर रत्न का अपना एक नेचुरल अपना कलर होता है। अगर रत्न के कुछ भाग में उसका अपना प्राकृत वर्ण और कुछ भाग में कोई अलग कलर हो तो वो त्रास दोष युक्त रत्न माना जाता है और इसको भय उत्पादक और अशुभ माना गया है। बिंदु, इरोजन्स। जब रत्न में विभिन्न वर्ण के छोटे छोटे बिंदु या कण दिखाई देते हो तो वो बिंदु दोष युक्त है। रेखा, लाइन्स एंड बाउंड्रीज। जब रत्न में अकेली या परस्पर काटती रेखा दिखाई दे। जलगर्भता, प्रेजेंस ऑफ बबल्स। रत्न के मध्य शून्य या बुदबुद जैसा दिखाई दे। इनमें से जिस रत्न में जितने अधिक दोष होंगे वो उतना ही महत्वहीन और अल्प मूल्य वाला हो जाएगा और धारणार्थ योग्य नहीं रहेगा। नवरत्न एंड देयर प्लेनेट रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रत्न। माणिक्य मुक्ता फल विद्रुमाणी तार्क्ष्यश्च पुष्पम विदुरश्च नीलम गोमेदकश्च अथ विदूरकश्च क्रमेण रत्नानि नवग्रहणाम। तो नवरत्नों के नाम हैं फर्स्ट माणिक्य, सेकंड मुक्ता, थर्ड विद्रुम या प्रवाल कोरल, फोर्थ तार्क्ष्य या जिसे आप पन्ना के नाम से जानते हैं, फिफ्थ पुष्पराग या पुखराज, सिक्स्थ विदुर या हीरा, सेवंथ नीलम, एट्थ गोमेद और नाइन्थ वैदुर्य। ये जो 9 रत्न हैं ये क्रम से 9 ग्रहों से इनका संबंध है। जैसे फर्स्ट रत्न है हमारा माणिक्य। ये हमारा रेड कलर का जेमस्टोन है। कॉमनली इसे माणिक्य नाम से जाना जाता है। इंग्लिश नेम इज रूबी और इसका प्रतिनिधि ग्रह है सूर्य, सन। सेकंड जेमस्टोन इज मुक्ता। डिफरेंट कलर्स के होते हैं। यहाँ पर वाइट मैंने पिक्चर में दिखाया क्योंकि मोस्टली वाइट कलर के मिलते हैं। कॉमनली हम इसे मोती के नाम से जानते हैं। इंग्लिश नेम इज पर्ल। और मुक्ता का जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है चंद्र। प्रवाल, विद्रुम, कॉमनली नोन एज मूंगा, इंग्लिश नेम इज कोरल और जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है मंगल। आपने अधिकतर देखा होगा कि अंगूठी में रेड कलर का स्टोन, ये जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये ओपेक स्टोन पहने रखते हैं, ये प्रवाल होता है। नेक्स्ट तार्क्ष्य। तार्क्ष्य इज कॉमनली नोन एज पन्ना। तार्क्ष्य इज ग्रीन कलर्ड स्टोन। इंग्लिश नेम इज एमेराल्ड और प्रतिनिधि ग्रह है बुधा या मरकरी। पुष्पराग येलो कलर्ड स्टोन, मेनली येलो कलर्ड शेड में मिलता है। इसके अलावा वायलेट शेड्स या वाइन कलर शेड्स ये भी होते हैं, बट मेनली जो है पुष्पराग वो येलो कलर्ड शेड का है। कॉमनली नोन एज पुखराज। कॉमन इंग्लिश नेम इज टोपाज और प्रतिनिधि ग्रह है गुरु, जुपिटर। नेक्स्ट इज वज्र और भिदुर। हिंदी नेम इज हीरा, इंग्लिश नेम इज डायमंड और प्रतिनिधि ग्रह है शुक्र या वीनस। इंद्रनील। इंद्रनील हमारा ब्लू कलर का स्टोन है। नीलम, इंग्लिश नेम इज सैफियर और प्रतिनिधि ग्रह है शनि या सैटर्न। नेक्स्ट गोमेद। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, गोमेद मतलब गाय के मेद या मूत्र जैसा इसका वर्ण होता है। हनी कलर गोल्डन ब्राउन शेड में होता है।
इंग्लिश नेम इज जर्कन और हैसोनाइट, एंड जो प्रतिनिधि ग्रह है वो है राहु। वैदुर्य, वैदुर्य को हम लहसुनिया के नाम से जानते हैं और इंग्लिश नेम है कैट्स आई। इसका कलर जो है वो ऑलिव कलर, हरा पीले का मिक्सचर होता है, और जैसे बिल्ली की आँख में जो लाइंस और आपको शाइनिंग दिखाई देती है वैसे ही इसमें होती है। ये जो आप बीच में इसके ये देख रहे हैं लाइन, ठीक, और कलर भी इसका स्पेसिफिक ग्रीन और ये येलो का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको कैट्स आई कहा गया है। और प्रतिनिधि ग्रह है केतु। सो दीज आर द रिलेशनशिप ऑफ नवग्रह विद नवरत्न। माणिक्य सूर्य, मुक्ता चंद्र, विद्रुम या प्रवाल मंगल, तार्क्ष्य या पन्ना बुध, पुष्पराग या पुखराज गुरु, वज्र या हीरा शुक्र, नीलम शनि, गोमेद राहु, वैदुर्य या लहसुनिया केतु। हर रत्न का अपना एक स्पेसिफिक कलर है और उसका अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम भी है। यहाँ केवल कलर ही नहीं बल्कि और भी फैक्टर्स जैसे कि उसकी कटिंग, एजेस, शाइनिंग, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, ये सब भी चीज़ें अपना एक रोल प्ले करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रत्न से एक स्पेसिफिक लाइट वेव्स, लाइट रेज निकलती है और ये लाइट रेज ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे ग्रहों की क्रूरता मंद हो जाती है। आपने अधिकतर सुना होगा कि जो ज्योतिषी होते हैं वो कुंडली देखकर नव ग्रहों की दशा बताते हैं कि इनकी कुंडली में जो है शनि का प्रभाव है या फिर चंद्र जो है निम्न राशि में है। तो ये सब देखकर वो उसके अनुकूल रत्नों के धारण करने की एडवाइस देते हैं कि जिस ग्रह के लिए जो रत्न बताया गया है उसके धारण का निर्देश दिया जाता है। और इसमें ये ध्यान रखने वाला जो है विषय है कि हमेशा अनुकूल रत्न ही धारण करना चाहिए। अनुकूल रत्न धारण से ही दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर प्रतिकूल रत्नों का धारण किया जाए तो वो बेनिफिट होने की बजाय उससे हमें हानि होती है, दोष और दुर्गुणों की वृद्धि होती है और संपदा की हानि होती है। नाउ यूज ऑफ रत्नास। तो जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट है उसमें रत्नों के यूज बताए गए हैं। रस अर्थात रसौषधियों निर्माण में, रसायन रसायन द्रव्यों के निर्माण में, अर्थात रत्नों का उपयोग औषध निर्माण में, चिकित्सा में किया गया है। दान दान देने में, धारण धारणार्थ जो आपको अभी नवरत्न के क्रम से रत्नों के धारण करने का बताया गया है, और देवता अर्चना देवताओं की पूजा में। तो रस, रसायन, दान, धारण और देवता अर्चना, ये 5 यूजेस रत्नों के बताए गए हैं। ऑरिजिन मोस्टली दीज आर ऑफ मिनरल कैटेगरी, पाषाण खंड, एक्सेप्ट मुक्ता एंड प्रवाल which belongs to animal origin and Trankanth which is a plant resin fossil। रत्नों पर वायु, जल और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे उनकी चमक खराब नहीं होती, नष्ट नहीं होती है, लेकिन मुक्ता और प्रवाल इसके एक्सेप्शन हैं, इसीलिए उनके स्टोरेज में हमें प्रिकॉशन लेनी होती है। नेसेसिटी ऑफ शोधन, रत्नों के शोधन की आवश्यकता है या नहीं, इसके बारे में शास्त्र में क्या कहा गया है। सबसे पहले आचार्य चरक का रेफरेंस है, यथा ही कनकादीनाम रत्नानाम विविधात्मनाम द्योतानाम निर्मलः शुद्धिः तैल चैलक कचातिभिः। चरक संहिता में रत्नों को धोकर, तेल लगाकर, कपड़े से पोंछकर
या बालों की कुंजी से रगड़कर बाह्य शोधन का निर्देश है, किंतु संभवतः यह शोधन धारण के लिए है, ना कि चिकित्सा में अंतः प्रयोग के लिए। रसेंद्र चिंतामणि में कहा गया है, मुक्तादेष्व विशुद्धेषु न दोषः स्याच्च वस्तुतः तथा ही गुणवृद्धि स्यात् शोधनेन विशेषतः। यहाँ कहा गया है कि पार्थिव द्रव्यों को छोड़कर, पार्थिव रत्नों को छोड़कर जो मुक्ता प्रवाल आदि है, यदि हम उनका शोधन ना करें तो कोई ऐसी दोष की उत्पत्ति नहीं होती। तथा ही गुणवृद्धि स्यात् शोधनेन विशेषतः, लेकिन अगर शोधन कर लिया जाए तो कोई हानि नहीं है, अपितु गुण की वृद्धि ही होगी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमारे मिनरल ओरिजिन के रत्न हैं उनका शोधन तो करना ही करना है, अगर आप उनका शोधन नहीं करेंगे तो हानि होगी। और मुक्ता और प्रवाल के लिए कहा गया है कि अगर आप शोधन ना करें तो कोई दोष अगर नहीं होगा, तो भी अगर आप शोधन कर लेंगे तो गुण की वृद्धि होगी, अर्थात सभी का शोधन करके ही यूज करें। आयुर्वेद प्रकाशकार के अनुसार रत्न उपरत्न अन्यतानि शोधनीयानि यत्नतः अशुद्धानि न कुर्वन्ति गुणान रोगांस्तु तन्मते, कि जितने भी रत्न और उपरत्न हैं उनका अच्छी तरह भली भांति शोधन करके ही हमें चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सा में हम रत्नों का प्रयोग कैसे करते हैं, या तो उनकी भस्म बनाकर या तो उनकी पिष्टी बनाकर। ठीक, तो भस्म और पिष्टी निर्माण से पहले हमें शोधन करना है। अशुद्धानि न कुर्वन्ति, कभी भी अशुद्ध रत्न का हमें प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो गुणों की प्राप्ति न होकर उल्टा उससे रोग की वृद्धि होगी। नाउ सामान्य शोधन और रत्ना। सामान्य शोधन विधि मतलब वो विधि जिससे हम सभी रत्नों का शोधन कर सकते हैं, या जो पूरे वर्ग पर हमारे अप्लाई होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिससे उसके सामान्य दोष का नाश हो जाए। तो सामान्य शोधन विधि के लिए कहा गया है रसेंद्र चिंतामणि में, स्वेदयेद तोलिका यंत्रे जयंतया स्वरसेंच मणिमुक्ता प्रवालानां याम एकम शोधनम भवेत्। तो रत्नों के सामान्य शोधन के लिए एक कॉमन टेक्निक का यूज किया गया है। वो क्या है? स्वेदन। स्वेदन है तो यंत्र होगा दोला यंत्र, और मीडिया क्या यूज किया है? जयंती स्वरस, और टाइम पीरियड है हमारा 1 प्रहर या 3 घंटे। तो रत्नों का सामान्य शोधन करने के लिए जो रत्नों की स्क्रैपिंग, यहाँ पर एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, जो रत्न हमारा धारण करने योग्य होता है, जो हमारा एकदम अच्छा पीस है जिसे हम धारण करेंगे, उसकी कभी भी भस्म या पिष्टी नहीं बनानी। इवन ये कहा गया है कि अगर आप धारण करने योग्य रत्न की भस्म या पिष्टी बनाते हैं तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। शास्त्र में ये रेफरेंस दिया गया है। हमेशा हम शोधन, जो अगर भस्म या पिष्टी का जो फर्स्ट स्टेप है शोधन करना, तो शोधन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? या तो जहाँ पर रत्न की हमारी कटाई होती है, कटिंग होती है, वहाँ से हमें स्क्रैपिंग मिलती है, तो रत्नों की स्क्रैपिंग्स यूज़ करते हैं। या फिर अगर जो हमारा रत्न का डिस्कार्डेड पीस होता है, जो धारण करने योग्य नहीं होता, अनेक दोषों से युक्त होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम दोला यंत्र की पोटली में जिस भी रत्न का शोधन करना है उसकी स्क्रैपिंग, या फिर अगर वो अयोग्य दोषयुक्त रत्न है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो पोटली में लेंगे, और जयंती स्वरस में फिर 3 घंटे तक दोला यंत्र विधि से स्वेदन करेंगे, तो इससे उसका सामान्य शोधन हो जाएगा। विशेष शोधन। विशेष शोधन विधि रसरत्न समुच्चय में बताई गई है। यहाँ पर जो हमारे नवरत्न हैं, हर एक रत्न के लिए अलग अलग मीडिया बताया गया है। टेक्निक हमारी कॉमन है, मतलब शोधन हमें स्वेदन विधि से ही करना है, दोला यंत्र ही यूज करना है, टाइम पीरियड भी हमारा 3 घंटे ही है,
लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है कि आप दोला यंत्र में मीडिया क्या लेंगे, वो हमारा रत्न टू रत्न डिफर कर रहा है। जैसे माणिक्य के लिए कहा गया है अम्ल द्रव, शुद्धियंतीय अम्लेन माणिक्यम। दोला यंत्र में हम कोई भी अम्ल द्रव ले लेंगे, वो आप नींबू स्वरस ले सकते हैं, वो आप कांची ले सकते हैं, मातुलुम स्वरस ले सकते हैं, और उसमें आप 3 घंटे तक स्वेदन करेंगे। मुक्ता के लिए जयंती ये प्लांट है, उसके स्वरस में आपको स्वेदन करना है। प्रवाल के लिए क्षार द्रव, कोई भी आप यवक्षार या सर्जिक क्षार का सोल्यूशन ले लेंगे या टंकण का एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे और उसमें आप इसका शोधन करेंगे। ठीक है। तार्क्ष्य यानी पन्ना। ठीक, पन्ना के शोधन के लिए आप गाय का दूध, गाय के दूध में आपको इसका शोधन करना है। पुखराज, पुखराज के लिए बताया गया है पुष्परागश्च संधाने है कुलत्थक्वाथ समाहित है। संधान है अर्थात जो संधान कल्पना से बने, तो संधान में हमने कांजी लिया है और उसमें कुलत्थक्वाथ ऐड करके ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमें पुखराज का स्वेदन करना है। वज्र या हीरा के लिए कहा गया है तंडुलीय, चोलाई के स्वरस में। नीलम के लिए नीली स्वरस में स्वेदन। गोमेद के लिए गोरोचन युक्त जल में। गोरोचन हमारा जांगम द्रव्य है जो गाय की पित्त की थैली से मिलता है। वैदुर्य के लिए कहा गया है त्रिफलाक्वाथ। ठीक, त्रिफलाक्वाथ में स्वेदन करने से वैदुर्य शुद्ध होता है। तो कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि त्रिफलाक्वाथ किसके शोधन में प्रयुक्त होता है। तो त्रिफलाक्वाथ आप शुरू से देखते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमने त्रिफलाक्वाथ यूज किया है। अभ्रक लिखा हुआ है, शिलाजतु लिखा हुआ है, वैदुर्य लिखा गया है, तो ऑफकोर्स आप ऑल ऑफ द अबव में आप मार्क करेंगे कि इन सबके शोधन में त्रिफलाक्वाथ यूज होता है। ठीक, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है नवरत्न का ग्रह से संबंध और हर एक रत्न का जो स्पेसिफिक मीडिया है जिससे वो शुद्ध होता है। ठीक, नाउ कम टू द सामान्य मारण। ठीक, रसरत्न समुच्चय में दिया गया है लकुच द्राव संपिष्ट है शिला गंधक तालक है वज्रम विन अन्य रत्नानि म्रियंते अष्ट पुटः खलु। तो ये जो सामान्य मारण विधि है ये इन्होंने श्लोक में कह दिया है वज्रम विन, वज्रम विना। मतलब ये हमारी हीरे पर लागू नहीं हो रही है। यहाँ पर इन्होंने मारण में हीरे को अलग क्यों निकाला, क्योंकि हीरा हमारा सबसे हार्ड है। तो अगर हम इसी मेथड से करेंगे कि 8 गज फुट देके, तो हीरे की भस्म क्योंकि सबसे हार्ड है तो उतने में नहीं बन पाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली इसमें से हम 2 रत्न और निकालते हैं, और वो कौन से हम निकालेंगे? एक तो हमने हार्ड वाले निकाले जिसका इतने 8 गज फुट से काम नहीं चल रहा है। 2 हम निकालेंगे जो मृदु है, जो सॉफ्ट है, जिसमें 8 गज फुट की जरूरत नहीं है, उससे कम में ही भस्म बन जाएगी। तो वो है हमारे मुक्ता और प्रवाल। ठीक, तो अब ये जो मेथड है वो हमारा अप्लाई होता है माणिक्य, तार्क्ष्य, पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद और वैदुर्य पे। तो जब हम आगे इन रत्नों की डिटेल्स पढ़ेंगे तब भी आपको यही मेथड वहां पर मारण में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो जिसका भी हमें भस्म बनानी है उस रत्न का हम शुद्ध जो रत्न है उसका फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसे सिसीव कर लेंगे कपड़े से, वस्त्र गालित सूक्ष्म चूर्ण। फिर उसमें हम समान मात्रा में मनहशिला, गंधक और हरताल मिलाएंगे। इन तीनों को हम त्रिगंधक कहते हैं। और फिर लकुच स्वरस डाल के, यहाँ पर हमारा जो भावना द्रव्य है वो है लकुच स्वरस डाल के उसका मर्दन करना है। फिर वही जो हमारे मारण के जनरल स्टेप्स आपको बताए गए हैं, आप मर्दन करेंगे। जब आपका एप्रोप्रिएट भावना आप दे लेंगे तो उसकी चक्रिकाएं बनाएंगे, चक्रिका सुखाएंगे, शराब संपुट करेंगे और फिर उसको गजपुट में पाक करेंगे। और इस तरह से आपको यहाँ पे देने हैं 8 गजपुट। तो ये प्रोसेस आपका 8 बार रिपीट होगा। तो आप जो यहाँ पे रत्न मेंशन किए गए हैं, हीरे, मुक्ता और प्रवाल को छोड़कर बाकी रत्नों की जो नवरत्न है हमारे, उनकी भस्म इस एक मेथड से बन जाएगी। थैंक यू।
आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वहाँ पर हम ये सब जो रत्न हैं उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो लेक्चर है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका जो आपको सामान्य शोधन, विशेष शोधन, सामान्य मारण ये बताया गया है, नवरत्न का ग्रह से संबंध बताया गया है। तो आगे हर रत्न की डिटेल में जाने से पहले ये ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज करें। ओके, थैंक यू।